We have big breaking news coming in. NCP leader Nawab Malik has said that Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh will tender his resignation. That is what Nawab Malik has to say. Anil Deshmukh to tender his resignation to Chief Minister Uddhav Thackeray, following which the Chief Minister will accept his resignation. All of this taking place after the Bombay High Court order. I have my colleague Niranjan also joining us with more details. Niranjan, big development. Well, we have a confirmation now that Anil Deshmukh will tender his resignation to Chief Minister of Maharashtra, Uddhav Thackeray, and the Chief Minister will accept his resignation. And the decision has been taken in a meeting between Sharad Pawar and Anil Deshmukh that Anil Deshmukh will resign. So this is a big development, a big development. And Anil Deshmukh says that I will resign. He has told Pawar that he will resign, and this is a big news break. Republic TV is getting the news first, and we're staying with the pictures of Anil Deshmukh. We're staying with the pictures of Anil Deshmukh and breaking the story first. NCP has said on record that Anil Deshmukh has told Pawar, has conveyed to Pawar of his next move. He will resign. He will resign is what we are told. He will tender his resignation. He will tender his resignation is what we are told. This is a big breaking news story on Republic TV. This is a confirmation. I think Alisha is joining us live. Alisha was there. She has the details. Let me go across to her. Alisha, what is the update you have? देखिए बिल्कुल एक मीटिंग बिल्कुल हुई थी निरंजन, जहां पर हमने देखा कि खुद शरद पवार, अनिल देशमुख और सुप्रिया सुले और अजित पवार के बीच में मीटिंग हुई थी। और इसी मीटिंग के दौरान खुद अनिल देशमुख ने ये अपना डिसीजन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखते हुए और खास तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट के जो डिसीजन दिए गए कि 15 दिन के लिए जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो खुद सीबीआई करेगी, जिसके बाद अनिल देशमुख की ओर से डिसीजन दिया गया है कि वो रिजाइन करेंगे, जिसकी सहमति जो है वो शरद पवार ने दी। और ये खुद ऑफिशियली और जो एनसीपी के स्पोक्स पर्सन और महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनके चल रही है उस पर कहा है कि अनिल देशमुख जो कि अब अपना रेजिग्नेशन देने के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंचेंगे और वहीं पर अपना जो रेजिग्नेशन है वो देंगे और साथ ही मुख्यमंत्री जो है वो इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करेंगे। ये खुद नवाब मलिक जो कि एनसीपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन और महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर है, जिनको कहीं ना कहीं पर इस मीटिंग के बारे में जो चारों के बीच में मीटिंग हुई थी, खास तौर पर शरद पवार, अजित पवार और अनिल देशमुख के बीच में जो मीटिंग हुई थी, इसी मीटिंग की जो बातचीत है, जो निर्णय लिया गया है वो नवाब मलिक को दी गई थी। और उसी के बाद नवाब मलिक ने जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अनिल देशमुख ने इस पूरे मीटिंग के दौरान अपना ये सुझाव दिया कि वो रिजाइन करेंगे और इसका एक्सेप्ट जो है वो शरद पवार ने की है। यानी अब ये डिसीजन भी खुद जो है कन्वे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास भी दी गई है, जिसको देखते हुए जहां नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो कि अब अपना गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए इस्तीफा लेटर जो है वो अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को देने जाएंगे और ये रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट भी किया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से। यानी इन चीज़ों को लेकर अगर इम्पोर्टेंटली जो बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आज जो सारे निर्णय लिए गए हैं, खासतौर पर इम्पार्शियल प्रोब को लेकर जो एलिगेशंस महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर लगाए गए थे परमबीर सिंह के ओर से, ये एलिगेशंस काफी गंभीर है, काफी सीरियस है और इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पर इम्पार्शियल प्रोब ना हो, जिसको देखते हुए 15 दिन की जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए खुद सीबीआई को बोला गया और बोला गया है कि 15 दिन के इंक्वायरी के बाद वो डिसीजन ले सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर वो किस तरीके से देखते, फिर चाहे एफआईआर क्यों ना हो। लेकिन पॉलिटिकली हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बदलाव दिखाई देते हुए नजर आ रहे। जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया, उसी डिसीजन के बाद खुद अनिल देशमुख, अजित पवार ये शरद पवार से मिलने के लिए सिल्वर ओक पहुंचे। आधे घंटे तक की मीटिंग जो है वो तीनों के बीच में हुई और खुद सुप्रिया सुले भी इस मीटिंग पे मौजूद थे और इसी डिसीजन को लेते हुए नवाब मलिक को इसके बारे में जानकारी दी। और खुद एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होने के नाते नवाब मलिक ने, जो कि महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर भी है, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि इस मीटिंग में कई निर्णय लिए गए, जिसमें से खुद सुझाव जो है वो अनिल देशमुख ने दिए कि वो रिजाइन करेंगे, जिसको एक्सेप्ट शरद पवार की ओर से की गई है। और इम्पोर्टेंटली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जहां पर देख रहे हैं कि अनिल देशमुख Alisha, I'll come back to you. We have BJP leader Kirit Somaiya joining us on the phone line. Mr. Kirit Somaiya, first broken on Republic. We have a confirmation from NCP itself. This is Nawab Malik on record saying that Anil Deshmukh will tender resignation, will submit his resignation to Chief Minister Uddhav Thackeray, and the Chief Minister will accept his resignation. Sir. I think it was well known that Anil Deshmukh has to go. He has to resign. But I would like to see further because the Wade has collected more than rupees 2,000 crores.
from various sources. And the money was not only going to Anil Deshmukh, it was going beyond Anil Deshmukh. The CBI will have to inquire whether what was the role of Anil Parab, CMO. But first phase, Anil Deshmukh has to go. But after that, I'm very much confident that the other minister will also have to be in line with Anil Deshmukh. Mr. Kirit Somaiya, what do you think happened? Do you think the NCP or rather the Home Minister himself gave in to the pressure after the Bombay High Court order today? Everybody is well aware that Mr. Uddhav Thackeray used his chief minister's power to reinstate Sachin Wade. And Sachin Wade has become collector for all, whether it is NCP or Uddhav Thackeray or Shiv Sena. So now they are scared, they are afraid. Anil Deshmukh is number one to go. But subsequently, others fear that if CBI get involved, who are the beneficiaries? So it is not the issue of NCP or Anil Deshmukh or Sharad Pawar. It is how the Thackeray government will survive if one by one half a dozen ministers will have to resign. All right. That is BJP leader Mr. Kirit Somaiya sharing his perspective on the latest development that has taken place. This is a big news break. Thank you, Mr. Somaiya, for speaking to us. Important indeed, once again, to point out, and my colleague Priyanka will also take us through those developments. Priyanka, a meeting took place between NCP Supremo Sharad Pawar, Home Minister Anil Deshmukh, Ajit Pawar and Supriya Sule, following which Anil Deshmukh, we believe, conveyed his intentions of resigning to Sharad Pawar. He accepted the decision, following which now Nawab Malik has confirmed on record. We have the news break that Anil Deshmukh will be submitting his resignation to the Chief Minister. Well, let's take a step back and understand what it really means, because what we saw today in the entire proceedings of the Bombay High Court was where they have ordered a preliminary hearing of the CBI, following which there is a complete sense of rattlement that we see in this Maharashtra government, and we have seen that there is a level of intention that has been expressed by Anil Deshmukh in this closed-door meeting with Sharad Pawar to actually resign, which means that the allegations of the Home Minister being apprising the police officers of the 100 crore Vasuli gate stands to be somewhat true. Perhaps why the Home Minister has now taken the step of expressing this explicitly to Sharad Pawar and Supriya Sule and Ajit Pawar that he intends to resign, because these allegations somewhere hold some truth, which is why he said this. Now today, of course, it's important to note why these developments are happening today, because today was the time that the Bombay High Court ordered the CBI preliminary inquiry, which means that after 14 to 15 days, some truth would have come out if there was any truth to this 100 crore scandal. So that means, to save face, the Home Minister and the Maharashtra government are now actually considering that the Home Minister resigns from his post, which is no small deed. There is a Home Minister of the entire state of Maharashtra who will have to step down because of these allegations that have come against him. I believe Alisha also has some information to share. Alisha, come in. What more can you tell us? Alisha, you're reporting from outside Anil Deshmukh's residence. What are you picking up at this hour? We'll take in a word from Alisha. She's reporting live on that story, live images from outside Anil Deshmukh's residence. We're expecting a lot of movement there indeed, because this is a big news break coming in from Maharashtra. Alisha's back with us. Alisha.
देखिए बिल्कुल, पहले तो सीधी तस्वीरें जो है हम आपको अनिल देशमुख के घर के बाहर के दिखाएंगे। ज्ञानेश्वरी जहां पर अनिल देशमुख अभी भी अपने घर के अंदर ही मौजूद है, अब तक गए नहीं है। पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट खुद नवाब मलिक जो कि एनसीपी के स्पोक्स पर्सन है और साथ ही महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अनिल देशमुख जिनके साथ मीटिंग शरद पवार की हुई थी, हमने देखा कि 30 मिनट की जो मीटिंग है वो शरद पवार, अनिल देशमुख, अजित पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उनके बीच में ये मीटिंग हुई है। और इसी मीटिंग के दौरान कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया और खुद अनिल देशमुख ने ये सुझाव दिए थे कि वो जो है एक तरफ रेजिग्नेशन देना चाहता है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का जिस तरीके से ऑर्डर रहा है और साफ तौर पर सीबीआई की इंक्वायरी होना, 15 दिन की सीबीआई की इंक्वायरी के बाद ही जो है सीबीआई ये अपने ओर से फैसला ले सकती है कि किस जगह पर। एक मूवमेंट जरूर हम देख रहे हैं अनिल देशमुख के घर के बाहर, कहीं ना कहीं पर किसी भी वक्त अनिल देशमुख जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर जाकर जो है अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और इसकी कंफर्मेशन खुद जो है नवाब मलिक ने दी है। इस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई थी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अनिल देशमुख जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर जाकर अपना रेजिग्नेशन लेंगे और साथ ही उद्धव ठाकरे जो है इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट भी करेंगे। तो अब ये देखना है कि गृह मंत्री पद को लेकर जहां आज अनिल देशमुख रिजाइन करेंगे, वहीं पर क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एज एडिशनल चार्ज के तौर पर लेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इंतजार करना होगा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए। लेकिन सीधा तस्वीरें हम आपको अनिल देशमुख के घर के बाहर दिखा रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे, क्योंकि किसी भी वक्त अनिल देशमुख जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर जाकर अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, वो देने ही वाले हैं। और ये खुद जानकारी महाराष्ट्र के जो है खुद कैबिनेट मिनिस्टर